देखो ध्यान से, एटम को समझो। एटम मम नहीं, वो एटम है। एटम को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। यह आपका किसी भी मैटर का ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। ठीक है, बहुत सूक्ष्मतम कण, बहुत ही छोटा, किसी तत्व का बहुत ही छोटा कण है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे एटम कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ द मैटर इन द वर्ल्ड। संसार में किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण को हम लोग बोलते हैं एटम। जैसे मान लो इस मार्कर को यदि हम लोग तोड़ दें, ध्यान से, इस मार्कर को तोड़ते जाएं और इसका छोटा सा ऐसा भाग मिले कि जिसको फिर से तोड़ना संभव ना पाया जा सके, उसे हम लोग नाम देते हैं एटम। इस एटम का नाम सबसे पहले डाल्टन जी दिए थे। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन जी ने किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे पार्टिकल का नाम दिया था एटम। ठीक है, समझे ना? किस सन में? ध्यान से समझो, बेसिकली अच्छी चीज समझो। सबसे छोटा, ठीक है, किस सन की बात करते हैं? सन 1808 ईस्वी की बात करते हैं। ठीक है, 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा, किसके द्वारा? जॉन डाल्टन ठीक है, जॉन डाल्टन जी ने क्या बताया था कि जो एटम है सबसे क्या है? बहुत छोटा पार्टिकल है। ठीक है, लिटिल पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल क्या है? स्मॉल पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ द मैटर। इसका मतलब ये चीज है कि जो परमाणु है वो परमाणु किसी भी पदार्थ का एक सबसे छोटा कण है। पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं कण, स्मॉल को बोलते हैं छोटा, जबकि मैटर को कहते हैं पदार्थ। और प्रत्येक वस्तु पदार्थ है, प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। समझे ना? तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण है, कण नहीं कण, ठीक, सबसे छोटे कण का नाम क्या दिया? सबसे छोटे कण का नाम क्या दिया बताओ जल्दी? एटम दिया गया। क्या दिया गया? एटम। समझो पहले, क्या दिया गया? एटम दिया गया। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। किस सन में? 1808 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने एक चीज और भी बोला था कि किसी भी एटम को तोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, ये आपका नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको किसी भी भागों में तोड़ना संभव नहीं है, जिसे परमाणु कहा गया। हिंदी में डिफिनेशन क्या है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रहता है, उसे इन्होंने क्या बोला? उसे बोला परमाणु। क्या बोला? परमाणु। ठीक है, तो उसको क्या बोला? परमाणु, यानी एटम कहा गया। सबसे छोटा कण है दुनिया में। प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहा जाता है? परमाणु या एटम कहा जाता है। ठीक, और एक चीज और है, इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टीज ये चीज होती है कि भैया सभी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अलग 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 होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज ये चीज है कि ये नॉन डिविजिबल है। नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर क्या है? नॉन डिवाइड है, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा छोटा कोई कण लो जिस कण को फिर से तोड़ना संभव नहीं है, जिसको फिर से तोड़ नहीं सकते और हिस्सों में नहीं बांट सकते, उसको कहते हैं एटम। समझ गए ना? तो दुनिया का कोई भी वस्तु ले लो तुम, जिनको हम लोग ऐसे छोटे पार्टिकल को ले लो जिसको कि हम हथौड़े से किसी भी चीजों के द्वारा हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसका नाम जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में क्या रख दिया? एटम रख दिया। समझ गए ना? ठीक, अच्छा,
प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, यानी एटम का गुण कौन कौन सा है। तो गुण के बारे में समझते हैं। अब ये चीनी और गुड़ वाली बात नहीं करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, चेयर की प्रॉपर्टीज क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हर लोगों की प्रॉपर्टीज, हर जो ऑब्जेक्ट है, सभी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है वह डिफरेंट डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग होती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि भाई प्रत्येक एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स और होते हैं। कब खोजा गया, उसके बाद खोजा गया। ठीक है, जब एटम की खोज हुई उसके बाद कई वर्षों के बाद एटम के अंदर भी जो पार्टिकल थे उनको भी खोजा गया। सही बात है ना। देखो तो भैया प्रॉपर्टी इनकी फर्स्ट क्या है, नॉन डिविजिबल ऑफ द मैटर। ठीक, जब एक जैसे एटम को या पार्टिकल को मिलाते हैं तो एक हैवी बॉडीज बनता है, हैवी पार्टिकल बनता है, वो भी एटम ही रहता है। जैसे सेम साइज एंड सेम वॉल्यूम का कोई भी पार्टिकल ले लेते हो तुम, सेम साइज सेम वॉल्यूम का यानी आयतन का कोई भी पार्टिकल लेते हो, ठीक है। जैसे मैं Na को ले रहा हूं प्लस Na को ले रहा हूं, पहले Na भी एक पार्टिकल था, एक एटम था, क्योंकि प्रत्येक जो पार्टिकल है वो एटम है। तो सभी एटम क्या होंगे बच्चा, पार्टिकल से बने हैं। सिंपल चीज है। जब सभी पार्टिकल एटम के रूप में है तो एक ही जैसे आपके एटम किसी बहुत हैवी पार्टिकल्स एटम को बना सकता है। बोलो, इसका मतलब ये चीज हुआ कि एटम का निर्माण करने में पार्टिकल की आवश्यकता थी, जिसको कहा जाता है कण। अब कण ने मिलकर के एटम को बनाया और एटम ने भैया हैवी पार्टिकल से एटम बनाया। मतलब ऐसा कोई एटम बना जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े क्या थे, बहुत बहुत ही क्या हुए पार्टिकल से मिले, तब जाकर के यहाँ पे एटम बना, बहुत बड़ा एटम एक ही जैसे वाले में। जैसे Na और Na मिला रहे हैं, पहले Na क्या था, अलग था, ठीक, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। H को बात करते इसको भी तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक। Cl की बात करते इसको भी अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता भैया। ये नहीं कि Cl को यदि हम लोग तोड़े तो C को अलग कर दे और L को अलग कर दे, नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये Cl क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या है, एटम है, ठीक है। अब इस Cl को मैं अलग अलग नहीं कर सकता हूं, ये गलत बातें हो जाएंगी। उसी प्रकार से हम H को ये नहीं कर सकते भैया इधर इधर ऐसे हो जाएगा H, नहीं, ये भी बात गलत हो जाएगी। समझो पहले बात को, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके सामने Na को मैंने ले लिया, किसी ने कहा सर मैं इसको तोड़ सकता हूं, तो किसी ने N को कर लिया इधर, A को इधर कर लिया, संभव नहीं है। मतलब कि ये कोई एक ही एटम है जो कि पार्टिकल से बना है, कोई बड़ा सा पार्टिकल होगा, बहुत छोटा भी हो सकता है, ठीक। तो Na जब एटम को Na एटम में जब जोड़ा गया, ठीक है, तो देखो क्या बनता है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज वाले एक और Na है, तो आपका 2 Na बना। बोलो, एक ही प्रॉपर्टीज के, मतलब इनका जो प्रॉपर्टीज थी इन प्रॉपर्टीज के सेम थी, और जैसे इन दोनों को जोड़ा तो इनकी जो प्रॉपर्टीज नया तैयार हुई, बट एटम तो बड़ा बना, बट इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों एटम के प्रॉपर्टीज के क्या है, सेम है। एक चीज और, डिफरेंट डिफरेंट आप यदि मान लो एटम लेते हो, ये तो सेम साइज के एटम थे, ठीक है, पार्टिकल थे, और पार्टिकल क्या था, एटम था। लेकिन बात यह है कि मान लो कि सेम मैं लेता हूं, एटम यहां पे सेम ले लिया, डिफरेंट एटम ले लो, जैसे मान लो डिफरेंट एटम को लेकर ऐड करो,
एडजॉइनिंग। जैसे मानो एक एटम मैंने फर्स्ट एटम लिया, ठीक, यहां मैंने सेकंड एटम ले लिया, ठीक है। अब फर्स्ट एटम को सेकंड एटम के साथ ऐड करा रहा हूं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी पी, इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी पी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो लास्ट यानी सी बनता है, मतलब जो थर्ड बनेगा तैयार होगा एटम, इनकी प्रॉपर्टीज से क्या होगा, भिन्नता होगी, डिफरेंट होगा। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज जो है, इनकी और इनकी प्रॉपर्टीज इसके प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सोचो, जैसे फर्स्ट में मैंने क्या लिया, H लिया, दूसरे को Cl लिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ तालमेल नहीं खा रही है, इसलिए H ने Cl के साथ मिला तो बनाया HCl, और HCl की जो प्रॉपर्टीज मिलेगी दोनों से मैच नहीं खाएगी, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच खा सकती है। लेकिन बात यह है कि दोनों मिल रहे हैं एक साथ, इसलिए पूरी इनकी प्रॉपर्टीज केवल Cl नहीं हो सकती है, या Cl के प्रॉपर्टीज के साथ नहीं हो सकती है, जबकि इसकी पूरी प्रॉपर्टीज केवल H के साथ नहीं हो सकती है, न इसकी पूरी प्रॉपर्टीज इस HCl के साथ हो सकती है, न कि इस Cl की प्रॉपर्टीज HCl के साथ हो सकती है। सोचो, पहले इन्हीं को बताने के लिए भैया जॉन डाल्टन ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर के एटम का नाम दिया, और उसमें भी कुछ पार्टिकल थे, जबकि एटम एक पार्टिकल था, और एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल थे जो कि बहुत माइक्रोस्कोपिक थे, जिनको देखना संभव नहीं था। अब सोचो कि एटम की तो खोज इन्होंने कर दिया, डिस्कवर रिसर्च कर दिया, लेकिन अब उस एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल्स थे, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो कहां से पैदा हुए, उसको भी खोजने वाले कुछ लोग हैं। समझा रहा हूं आपको, मेन टॉपिक है, जब पूछ दिए हो तो भाई देख लो अच्छे से, यही चीज जानना है आपको, समझ रहे हो ना। बता देता हूं, मैंने बोला आपके साथ कि भैया जो एटम आपके सामने बन रहा है, उस एटम में भी 3 पार्टिकल्स हैं। इस एटम को तो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, बट इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। सोच, तोड़ा तो नहीं जा सकता है। सबसे पहले जो जे थॉमसन जी आए, इन्होंने क्या बता भैया, इन्होंने बताया कि भैया एटम के अंदर उस न्यूक्लियस पार्ट के बाहर एक सर्कुलर पथ में गति करता हुआ कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, जिसका नाम उन्होंने रख दिया इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरे लोग आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं आर नाम अलग, दूसरा नाम गोल्डस्टीन। इन्होंने बोला कि भाई थॉमसन जी ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर, नाभिक के बाहर ऐसा पार्टिकल जो सर्कुलर पथ पे गति कर रहा है, उसको इन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। फिर इन्होंने बोला भैया सुनो, तुम तो बता रहे हो ठीक ठाक है, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन होगा उसके आसपास प्रोटॉन होना जरूरी है, क्योंकि भैया जहां लड़की होगी उसके आसपास लड़का जरूर होगा। सही बात है ना। तो इसलिए रदरफोर्ड यानी गोल्डस्टीन ने बताया कि भैया जो न्यूट्रॉन है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव आयन उपस्थित है, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। और उन्होंने जो न्यूक्लियस के अंदर, मतलब यदि एक एटम है और एटम के अंदर मान लेता हूं मैं, भैया देखिए ध्यान से समझना अच्छे से, ये आपका जो पार्ट है ये प्लस आयन वाला पार्ट है, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, और इस नाभिक को न्यूक्लियस का नाम दिया गया है, ठीक। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी 2 लोग होते हैं, जिसका नाम है प्रोटॉन और एक दूसरा नाम है न्यूट्रॉन।
सोचो तुम लोग। और ये भी प्लस के रूप में होता है और ये भी प्लस के रूप में होता है, बट ये न्यूट्रल है, ठीक। लेकिन बात ये है कि इसके बाहर बाहर गति करने वाला जो है उसका नाम क्या है वो भी बता देता हूं। और इस बंदे का नाम इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जे कौन है? थॉमसन जी है, ठीक। और जो इसमें प्रोटॉन था उसकी खोज करने वाले रदरफोर्ड हैं, जिनका नाम गोल्डस्टीन है। और जो न्यूट्रॉन था, जो बिल्कुल एकदम किसी से गति या किसी से रिएक्शन ही नहीं कर सकता था, उसका नाम चैडविक ने रखा। चैडविक ने खोजा कि भैया उस प्रोटॉन के साथ मिलने वाला और काम करने वाला जो बंदा है, जो कि बिल्कुल एकदम न्यूट्रल है, उसका उस पार्टिकल का नाम होना चाहिए क्या? न्यूट्रॉन होना चाहिए। और उसकी खोज करने वाले हैं जो वैज्ञानिक हैं वो हैं चैडविक। सोचो, ये मेन कहानी है।